क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.1 8th क्लास मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट? व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना हो? एक नॉन कन्वेक्स या मतलब कि कनकेव कह सकते हैं हम, कनकेव या नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ड्रा कीजिए और ट्राई करिए। तो सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि अगर ये 1 और 2 मार्क्स में आ जाता है, मतलब कम मार्क्स में आ जाता है 1 और 2 में, तब आप क्या करेंगे कि एक तो आंसर है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होगा 360 डिग्री। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिए। और सेकंड इन्होंने कहा कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है नॉन कन्वेक्स उसमें, तो आप कहेंगे यस ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, नॉन कन्वेक्स हो या कन्वेक्स हो, सम ऑफ एंगल्स जो हैं वो 360 ही होंगे, 360 ही होगा सम ऑफ एंगल्स। और नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप बना भी सकते हैं, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी इनके एंगल्स का सम जो है वो 360 ही होगा, इंटरनल एंगल्स का सम। तो अब ये कैसे होगा, कैसे आपको पता लगेगा? देखिए अगर तो कम मार्क्स में 1 और 2 मार्क्स में आता है तो आप उसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो इसका प्रॉपर तरीका होगा करने का वो ये है। देखिए आप एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। मान लीजिए ये ए बी सी डी एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो आप लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आप क्या करेंगे, या तो बी डी को या फिर ए सी को आप मीट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ज्वाइन ए सी, ठीक है। अब आपके पास दो ट्रायंगल हो गए ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, एक ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी सी। तो आप लिखेंगे एंगल, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2 और ये हो गया एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ट्रायंगल का नाम भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल के अंदर इसको ले लीजिए एंगल 4, इसको ले लीजिए एंगल 5 और इसको ले लीजिए एंगल 6। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली लिख दिया है, तो इसका मतलब ये सेम रूल लगा रहे हैं हम, यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप इनको ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। राइट साइड में प्लस हो गई, लेफ्ट साइड में प्लस हो गई। अब आप देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 4 को मिला के एंगल ए बन रहा है पूरा, ये वाला। हमें एंगल ए चाहिए, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री तक पहुँचना है, ये हमारा टारगेट है। अब हमारे पास एंगल 1 और एंगल 4 को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक। इधर से एंगल 2 जो है वो बी ही है, एंगल 2 रहने दीजिए ऐसे ही। एंगल 3 और 6 को इकट्ठा कर लीजिए, इसको और इसको इकट्ठा कर लीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ब्रैकेट लगाइए ना लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 जो है वो एज इट इज़ एंगल डी है, इक्वल टू 180 और 180 360 डिग्री राइट साइड हो गया। अब 1 और 4 है ए, एंगल ए, 2 है एंगल बी, 3 और 6 है एंगल सी और 5 है एंगल डी। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, राइट साइड 360 डिग्री। तो क्या है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने
हमसे इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि क्या ये सेम प्रॉपर्टी कनकेव या नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में होल्ड करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ वी हैव नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो आप एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा ABC और ये D, ये कनकेव या नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसको भी आपने उसी तरीके से A और C को मीट करना है। इसमें भी आपके दो ट्राइंगल बनेंगे, ABC ये वाला और ADC ये वाला। इसमें भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, या इसको 5 ले लीजिए और इसको 6 ले लीजिए, जैसे पीछे हमने लिया था उसी तरीके से सेम करेंगे। तो यहाँ से भी दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। तो यहाँ से भी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री ही बनेगा। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी वो प्रॉपर्टी जो है 360 डिग्री सम एंगल प्रॉपर्टी की, तो वो होल्ड करती है। तो क्या करेंगे हम वहाँ पे ज्वाइन, सेम आपने ये सारी चीज़ रिपीट करनी है। ज्वाइन AC से लेकर, यहाँ से लेकर आपने ये पूरा जितना भी है ये सारा यहाँ तक ABCD तक आपने रिपीट करना है, यहाँ तक एज इट इज़ होगा, बिल्कुल एज इट इज़ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लास्ट में जब आपका ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री आ जाएगा, तो आप लिखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंगल्स आल्सो होल्ड्स इन नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यही उन्होंने पूछा था और ये हमने इसका आंसर दे दिया। दो आंसर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3।